नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। तीन मिनट में 3000 पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड। ग्रीन आर्मी ने डिवाइडर पर लगाए पौधे। अगस्त के बिजली बिलों में नहीं आएगी सरचार्ज की राशि जुड़कर, उपभोक्ताओं को मिली राहत। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट, मुख्यमंत्री की घोषणा। मांगलियावास इलाके के गांव गोला में ताबीज बंधा सफेद कबूतर आया। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध आखिर मामला दर्ज। प्रकरण जुड़ा है छात्रा की तस्वीर वायरल करने से। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में ग्रीन आर्मी की ओर से आज 3 मिनट में 3000 पौधे 3 किलोमीटर अजमेर के पंचशील से वैशाली नगर के बीच डिवाइडर पर लगाए गए। हरियाली तीज पर शनिवार को शहर में ग्रीन आर्मी ने 42 संस्थाओं और स्कूलों के साथ मिलकर 3 मिनट में 3000 पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाया। संस्था का दावा है कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ पौधारोपण पहली बार किया गया है। पौधारोपण माकड़वाली रोड से लेकर पंचशील भैरववाड़ा करीब 3.5 किलोमीटर तक किया गया। इसके लिए पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी। आज पौधारोपण में शहर के विभिन्न संगठन भी शामिल हुए। इस ऐतिहासिक पौधारोपण को देखने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी अजमेर पहुंची। ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष सिद्ध भटनागर और सचिव कुलदीप सिंह गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक किया गया, जिसमें रिकॉर्ड पौधारोपण करने का समय सुबह 8:30 से 8:33 तक रहा। कार्यक्रम में शहर के करीब 4000 लोग जुटे। पौधारोपण में 2600 कनेर के पौधे डिवाइडर पर लगाए, 400 पौधे नीम और गुलमोहर के सड़क के दोनों ओर लगाए गए। समाज सेवी हरिराम कोडवानी की ओर से 500 ट्री गार्ड पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए। इस मौके पर इंजीनियर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। ग्रीन आर्मी के सचिव कुलदीप सिंह गहलोत का कहना है कि देशवासियों और शहरवासियों को जाति, धर्म या अन्य मुद्दों से ऊपर उठकर पर्यावरण के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी नौबत आई कि आने वाले समय में पौधे नहीं रहेंगे तो लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ेगा। पेड़ पौधों के पास जाने के लिए संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं हो, इसके लिए सभी लोग जागरूक होकर अपने पास पौधारोपण करें। आज 3 मिनट में 3000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड हमने 8:30 बजे से 8:33 तक बनाया है। ये रिकॉर्ड जो है आप देख पा रहे हैं
ये हमें नेपाल से आए हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिला है। आप देख पा रहे हैं ये रिकॉर्ड अजमेर को पहली बार मिला है और इसके अंदर कम से कम 62 से ज़्यादा संस्थाओं ने पार्ट लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बैंड भी आप देख पा रहे हैं, स्कूल के बैंड 10 बैंडों ने भाग लिया है। ADL ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने शास्त्री नगर पावर हाउस कार्यालय में अजमेर वासियों के लिए एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। टाटा पावर के CEO मनोज साल्वी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जन सुनवाई में करीब 30 प्रकरण आए, जिसमें अधिकतर सब्सिडी की जानकारी लेने आए हैं, जिन्हें हाथों हाथ बिल में करेक्शन करते हुए उपभोक्ता को संतुष्ट करके वापस भेजा गया। वहीं साल्वी ने यह भी बताया कि 1 अगस्त के बिलों में सरचार्ज की राशि जुड़कर नहीं आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी आर्थिक मदद मिलेगी। नमस्कार, आज हमारी जन सुनवाई की सीरीज में छठवा जन सुनवाई हमने आज शास्त्री नगर में अरेंज किया था। लास्ट टाइम जब ये जोन में हम किए थे तभी वैशाली में करे थे। आज स्पेसिफिकली शास्त्री नगर एरिया कवर करने का डिसाइड किया था उन्होंने। आज तकरीबन 30-33 उपभोक्ता आए यहाँ और ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम लोग सब्सिडी के ना पाने की वजह से आए थे। उनको उसमें भी देखेंगे तो उनको मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का कुछ चेंज करवाया था और चेंज करवाने के बाद शायद डेटा नहीं आया था हमारे पास, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको बिल्स यहीं के यहीं इशू कर दिए जहाँ जिनको सब्सिडी मिली, मई से मिली सब्सिडी, तो काफ़ी संतुष्ट होके लोग गए। पर अभी देखा जा रहा है कि पहले 70-75 लोग आते थे ये जन सुनवाई में, आज ये संख्या 30 के ऊपर आई है। इसका मतलब पूरी जानकारी जो हम आपके माध्यम से दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है और लोग समझ पा रहे हैं। अजमेर की पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी हॉल में एक संपर्क सभा का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस संपर्क सभा में पुलिस वहीं पदोन्नति की जगह DPC के बारे में जवानों को समझाया गया। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस प्रमोशन सिस्टम और आम लोगों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की थी। 15वीं बार ध्वजारोहण करने के बाद गहलोत ने पुलिस के प्रमोशन सिस्टम में बदलाव करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन बिना परीक्षा के DPS के जरिए होगा। आज जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे पुलिस के जवानों के लिए एक बिना एग्ज़ाम के जो प्रमोशन की DPC के तहत जो व्यवस्था की है वो हमने जवानों को जानकारी दी है और जवानों ने भी बहुत खुशी का इजहार किया है और एक दूसरे को मिठाई खिला करके इस खुशी को मनाया है। दूसरा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक पुलिसकर्मी को जो मेडल देने की घोषणा की है वो हमने जवानों के साथ में साझा की है। इसके अतिरिक्त हमने जो जवान हैं उनके साथ में संपर्क सभा में उनका व्यवहार किस तरह से आम पब्लिक के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, परिवादियों के प्रति हमें किस तरह से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनकी सुनवाई करनी है और हमारा आमजन के प्रति और हमें जो थाने के अंदर जो आने वाले पीड़ित है उनके प्रति किस तरह का व्यवहार हो, हमें उनकी तुरंत समस्या का समाधान करने के प्रयास करने चाहिए। इन चीज़ों के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है और सभी को उचित निर्देश प्रदान किए। अजमेर के मांगलियावास ग्राम पंचायत गोला में एक सफेद कबूतर जिसे गले में ताबीज बंधा हुआ था गांव में चर्चा का विषय बन गया। कबूतर को लेकर चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा मांगलियावास थाना पुलिस को दी गई। मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची और कबूतर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। जानकारी के अनुसार कबूतर सांवरा गुजर पुत्र खाजू गुजर के घर पर उड़कर आया, जिसके गले में एक चिट्ठी और ताबीज बंधा था।
घर वालों ने यह जानकारी सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह राठौड़ को दी। सरपंच प्रतिनिधि सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कबूतर के गले में बंधी चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें एक ताबीज निकला जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी भी ग्रामीण के समझ में नहीं आ रहा था। मौके पर जाकर चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें उर्दू अरबी भाषा में लिखे शब्द एवं मस्जिद का चित्र बना हुआ था। इसकी जानकारी मांगलियावास थानाधिकारी सुनील टाडा को देकर अवगत कराया गया। मौके पर मांगलियावास थाना पुलिस ने कबूतर एवं चिट्ठी को कब्जे में लिया। जानकारों का कहना है कि कबूतर के गले में बंधी चिट्ठी में निकले ताबीज पर अरबी भाषा में कोई इनायत लिखी हुई है। यह कबूतर पालतू बताया जा रहा है। खैर जो भी है, पुलिस जांच कर रही है और अरबी और उर्दू पढ़ने वालों से उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। कुछ ग्रामीणों ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि कबूतर तो पाकिस्तान से आया होगा। कबूतर कहां से आया और किसके द्वारा यह पाला जा रहा था, इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अजमेर के निकट बांदर सिंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा छात्रा की फोटो सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप में भेजने के बाद बवाल खड़ा हो गया। इस मामले में पीड़ित छात्रा की शिकायत पर सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ बांदर सिंदरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच सीओ किशनगढ़ ग्रामीण कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के हंगामे के बाद जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और सीओ ग्रामीण वैभव शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर छात्र छात्राओं से बात करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से मामले की जानकारी ली। जानकारी में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा एक छात्रा की फोटो शेयर होने पर स्टूडेंट्स भड़क गए। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही लड़की की फोटो दूसरे गार्ड के साथ शेयर की। इसकी शिकायत करने स्टूडेंट्स कुलपति के घर भी गए, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस पहुंची और दिन भर घटनाक्रम चला। शाम को वीसी ने एक इंटरनल कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात कही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लड़की की फोटो वायरल करने के मामले में प्रशासन ने भले ही इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन अलवर निवासी पिता के साथ छात्रा ने देर रात बांदर सिंदरी थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पिता व छात्रा का आरोप है कि कमेटी का रिस्पॉन्स संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए राजपाल रेवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं सीओ जर्नेल सिंह ने बताया कि सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ फोटो लेने व पीछा करने के आरोप में पिता ने शिकायत की है। यह फोटो कब और कैसे ली गई, पुलिस जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। जो बांदर सिंदरी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी एक छात्रा ने जो एसओ है उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में बांदर सिंदरी थाना पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो सीओ किशनगढ़ ग्रामीण है वो मामले की जांच कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। फिल्म निर्माता और निर्देशक कंटेंट क्वीन एकता कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी के लिए आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत कर अकीदत के फूल पेश किए। एकता कपूर को दरगाह के खादिम इमरान चिश्ती ने दरगाह जियारत कराई और तबर्रुक भेंट किया। एकता कपूर आजकल अपनी ड्रीम गर्ल 2 के प्रचार के लिए राजस्थान में है। आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। उसके बाद से ही एकता कपूर फिल्म के प्रमोशन के लिए धार्मिक यात्राओं सहित अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार के लिए जा रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है। एकता कपूर ने पूरी दरगाह जियारत के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। वहीं उनके प्रशंसकों ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। वहीं उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा दरगाह जियारत करवाई। उसके बाद वह जयपुर लौट गई। एक्चुअली इंटरव्यू देना नहीं है, बट इतना कहूँगी कि ख्वाजा साहब के दरबार में मैं हर साल आती हूँ। 2 साल से रह गई थी बात और वापस आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। घर आने वाली है और मैं अपनी इसके लिए कुछ ख्वाहिशें लेकर आई थी, बट दुआओं को ख्वाजा साहब। नसीराबाद में यातायात विभाग के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी नसीराबाद निवासी को न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार नसीराबाद सदर थाना में प्रशिक्षु आरपीएस आयुष वशिष्ठ द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए यातायात विभाग के फर्जी दस्तावेज तैयार कर यातायात विभाग को लाखों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई जा रही थी, जिस पर प्रशिक्षु आईपीएस आयुष वशिष्ठ द्वारा सदर थाना पुलिस की एक टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए ग्राम रामसर निवासी फखरुद्दीन उर्फ रिंकू, सरफुद्दीन मुजफ्फर रहमान और नसीराबाद निवासी हरीश धवन को गिरफ्तार कर नसीराबाद न्यायालय में पेश किया गया था, जहां सभी आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था, जिस पर आरोपी हरीश कुमार धवन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा, राजेश लखन, महावीर शर्मा, शानू शर्मा और परीक्षा वर्ण ने जमानत प्रार्थना पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी हरीश कुमार धवन के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी हरीश कुमार धवन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। दिनांक 24/7/2023 को आईपीएस सदर ने फर्जी आरटीओ परमिट मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में मुख्य आरोपी हरीश धवन की जमानत राजेश लखन, महावीर शर्मा जी ने और मुजफ्फर की जमानत और रिंकू, फखरुद्दीन, सरफुद्दीन इनकी जमानत मैंने खुद ने कराई। फारूक खत्री और उक्त मामला काफ़ी चर्चा का विषय रहा और ये मामला काफ़ी करोड़ों की हेराफेरी का मामला था। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बेल दी है। उस मामले में विद्वान अधिवक्ता राजेश लखन, महावीर शर्मा जी, शानू और एडवोकेट फारूक खत्री ने मिलकर पेरवी की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 17 से 28 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जारी रहेगा। आज निजी समारोह स्थल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पोस्टर का विमोचन भी किया गया। विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि भाजपा एक विचार है। यहां पदाधिकारी बदलते हैं लेकिन विचार नहीं बदलते। सिर्फ भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाता है। अजमेर शहर और देहात भाजपा ने शनिवार को विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि बूथ स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए जुटना होगा। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का काम करना है। मुख्य रूप से नए मतदाताओं पर फोकस कर उन्हें भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन व विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी देने का काम करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ काम करना है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भाजपा से जुड़ने को लेकर नव मतदाताओं में उत्सुकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में जानी जाती है और उसी प्रकार से उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार के विस्तार देने की दृष्टि से, अपने संगठन को व्याप्त बनाने के हिसाब से और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बने, इस नाते प्रदेश के अंदर दिनांक 17 अगस्त को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा एक सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की गई है और उस लॉन्चिंग के माध्यम से एक ही दिन के अंदर पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा नए सदस्य
जो मिस्ड कॉल डिजिटल माध्यम से हम कर रहे हैं, उसके माध्यम से 1 लाख नए मतदाता एक दिन में बने हैं। और पार्टी ने प्रत्येक जिले के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाया। उसी के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें हमारा पार्टी का समस्त वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहा। और साथ ही हमने 51-18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के मतदाता थे, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, उनको हमने यहाँ पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है, ताकि वो राष्ट्र हित के अंदर अपने मत का पहले मत का मतदान कर सकें। विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला और योजना हमने बनाई है। कार्यक्रमों को दृष्टि से हमने कार्य का विभाजन किया है। हमारी जिले की इसकी टीम की जो है उसमें संयोजक और सह संयोजक की घोषणा हुई है। इसी प्रकार से विधानसभा स्तर पर और मंडल स्तर पर भी हमारे संयोजक और सह संयोजक के माध्यम से हम इस अभियान को अंजाम देने वाले हैं। इस अभियान के तहत हमने 3 दृष्टि से इसके मापदंड तय किए हैं। विश्व विख्यात धार्मिक नगरी पुष्कर में मादक पदार्थ तस्करी के साथ साथ अब जुए सट्टे का कारोबार भी फल फूल रहा है। बीती रात पुष्कर थाना पुलिस ने एक होटल से नामचीन लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके द्वारा जुए के दांव पर लगाई जा रही राशि भी बरामद की है। पुष्कर थाना अंतर्गत शुक्रवार देर रात पुष्कर पुलिस ने जुआ सट्टा खेलते 8 सटोरियों को 82,000 रुपए की जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा, सीओ ग्रामीण मनीष बड़गुजर के निर्देश पर पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव के नेतृत्व में एक होटल में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने बताया कि शुक्रवार देर रात को पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व प्रभावी कार्रवाई करते हुए गठित टीम द्वारा ताश से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते पाए जाने पर पुष्कर के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास RS स्टे होटल केशव नगर में कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से आरोपी गनायड़ा निवासी राजकुमार कुमावत, सावित्री मोहल्ला पुष्कर निवासी सुभाष शर्मा, पिसांगन निवासी सुरेश चौधरी, गली की रेत बड़ी बस्ती पुष्कर निवासी नवदीप पाराशर, लोहा खान अजमेर पुलिस थाना सिविल लाइंस निवासी अमीर खान, ब्रह्मा मंदिर के पीछे बड़ी बस्ती पुष्कर निवासी प्रशांत पाराशर, बड़ी बस्ती पुष्कर निवासी संदीप पाराशर, कालेसरा पुलिस थाना पिसांगन निवासी नरेंद्र को जुआ सट्टा खेलते गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से जुआ रकम 82,600 रुपए में 2 ताश पत्ती की जोड़ी बतौर वजह सबूत जब्त किया। शुक्रवार देर रात में कार्रवाई के दौरान सहायक उप निरीक्षक नाथूलाल, देवकरण, हेड कांस्टेबल अमराराम, गणेश राम, कांस्टेबल सुखाराम, सोहन सिंह, जितेंद्र विजय, विजय सिरादना, गुलशन, प्रेमाराम मौजूद रहे। कल हमें पुष्कर के अंदर RS स्टे होटल है, उसके अंदर जुआ खेलने की सूचना मिली थी। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से वारंट लेने की प्रक्रिया को अपनाया गया। ज़ब्ते द्वारा वारंट लिया गया। जब मुखबिर ने सूचना दी कि यहाँ पर 5 से 7 हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं जो जुआ खेल रहे हैं रूम नंबर 205 के अंदर, तो पुलिस टीम ने अपना वैधानिक तरीके से वारंट प्राप्त करके उस होटल RS होटल पे दबिश दी, जिसके अंदर पुष्कर के 5 व्यक्ति, 2 मंगलियावास के और 1 अजमेर का, कुल टोटल 8 व्यक्तियों को दस्तयाब किया गया, जिन्हें जो है अधिनियम के अंदर उनको पकड़ा गया है और पुलिस नियमानुसार इसके अंदर कार्रवाई कर रही है। कुल राशि इसके अंदर 82,600 रुपये की राशि उन लोगों से मौके पर बरामद की गई। नहीं, लगातार हो गया। अगर हमें कोई सूचना ऐसी मिलती है कि पुष्कर थाना क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी जुए से संबंधित कोई भी घटनाएं हो रही है तो तुरंत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास स्थित ट्रैक्टर के शोरूम में बैटरी चोरी की वारदात सामने आई है। चोर देर रात कई ट्रैक्टर से करीब 22 बैटरियां चोरी कर फरार हो गए। वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में शोरूम के मैनेजर के द्वारा आदर्श नगर थाने में चोरी की शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पर्वतपुरा बाईपास पर स्थित ट्रैक्टर जंक्शन शोरूम के मैनेजर लोकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने निजी काम से गांव गए हुए थे। पिछले रविवार को रात्रि के समय चोरों के द्वारा शोरूम में प्रवेश कर ट्रैक्टर से 22 बैटरियां चोरी कर फरार हो गए। 17 अगस्त को जब वे गांव से वापस लौटे तो उन्हें ट्रैक्टर से बैटरी गायब मिली। मैनेजर ने बताया कि चोरी हुई बैटरियों की कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए है, जिसकी सूचना मैनेजर के द्वारा आदर्श नगर थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। मैनेजर लोकेश कुमार ने बताया कि उनके शोरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें चोर बैटरियां चोरी कर फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 6 से 7 युवक वारदात करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फुटेज में एक सवारी टेम्पो भी बैटरियां ले जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये अपना शोरूम है अजमेर बाईपास है, परतपुरा से बिरला सिटी वाटर पार्क से 500 मीटर आगे फार्म ट्रक शोरूम के पास में अपना शोरूम है, ट्रैक्टर जंक्शन नाम से। अपने यहाँ पर पुराने ट्रैक्टर सेल किए जाते हैं। तो अपने यहाँ पे रविवार की नाइट में 1:15 पर चोरी हुई है बैटरियों की। ट्रैक्टर की 20 से 21 बैटरियाँ चोर लेके गए हैं। एक बैटरी अपनी 6 से 7 हज़ार रुपये की, तो मिनिमम 1,40,000 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नहीं, मैं क्या है गांव गया हुआ था 12 तारीख से 16 तारीख तक। मैं 16 को आया हूं, तो उसके बाद मेरे लोगों ने बताया, तो मैंने सीसीटीवी कैमरा देखे, उसके बाद वीडियो लेने के बाद मैं थाने में FIR करा के आया हूँ। अलवर गेट थाना अंतर्गत सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के पीछे एक मकान से शातिर चोर परिजनों की मौजूदगी में एक मोबाइल और सोने चांदी के आभूषण से भरा पर्स चुराकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने अलवर गेट थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। अलवर गेट थाने के ASI गणपत लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित संजीव कुमार जैन ने थाने पर पेश होकर एक शिकायत दी कि वह अपने परिवार सहित अपने घर के ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। इसी बीच शातिर चोर घर में घुसा और टेबल पर रखा एक मोबाइल फोन और सोने चांदी से भरा एक पर्स चोरी कर फरार हो गया। संजीव की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हाँ, संजीव कुमार जैन, संजीव जैन पुत्र सुरेशचंद्र जैन और निवासी नथीलाल जी घर का मकान, कॉन्वेंट स्कूल के पास वाली गली, जादूगर का एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि 17-18 तारीख की रात को हम परिवार सहित ऊपर के कमरे में सो रहे थे। दरवाज़ा खुला था, तो उसी दरमियान रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे में घुस के मेरी पत्नी का मोबाइल फ़ोन और अलमारी में रखे हुए एक लेडीज पर्स ले गया, जिसमें मेरी पत्नी के कुछ गहने थे और कुछ नकदी थी। तो इस रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके तलाश की जा रही है। न्याय थाना पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से 14 क्विंटल 70 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद कर ट्रक चालक चंद्र प्रकाश जाट पुत्र मगना राम निवासी बुरटिया थाना नगाड़ा जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोलर पैनल के पार्ट्स की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहा था। SP राजकुमार गुप्ता ने बताया कि IG लता मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और आपराधिक गतिविधि में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान DST के कांस्टेबल नवल सिंह को मुखबिर से तस्करी के बारे में मिली सूचना पर एडिशनल SP नितेश आर्या व CO संजय सिंह के सुपरविजन एवं SHO नाहर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सूचना के अनुसार गठित पुलिस टीम द्वारा बांदनवाड़ा से आगे नसीराबाद रोड नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर जोधपुर नंबर के एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया, जिसमें सोलर पैनल के पार्ट्स की आड़ में अवैध डोडा पोस्ट के 74 कट्टे छुपाए हुए थे, जिनका वजन 14 क्विंटल 70 किलो हुआ। इस पर आरोपी ट्रक ड्राइवर चंद्र प्रकाश जाट को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया गया। श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
और अपराधों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी के क्रम में महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर लता कुमार मैम के निर्देशन में जिला पुलिस की इकाई द्वारा कल NS 48 पर NDPS एक्ट के विरुद्ध NDPS एक्ट में भारी मात्रा में NDPS सब्सटेंस जब्त कर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 74 कट्टों में 14 क्विंटल 69,950 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। मुखबिर की सूचना पे ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें DST का कांस्टेबल नवल सिंह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थानाधिकारी विनय और उनकी टीम द्वारा तत्काल पहुंच करके और जो मुखबिर की इतला थी उसके अनुसार कार्रवाई की गई। जो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है उसकी मार्केट में अनुमानित वैल्यू करीब 50 लाख रुपए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।